जिस भक्त के लिए ऐसा रूप प्रभु ने बनाया है, उस भक्त से इनका क्रोध मिटेगा। प्रहलाद जी को लेकर सभी आगे गए और प्रहलाद जी को जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा, हृदय करुणा से भर गया, आंखों में आंसू आ गए प्रभु के, क्रोध चला गया, क्रोध भस्मीभूत हो गया, भाग गया और करुणा भर आई। मन में यह आ गया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने भक्त को बहुत कष्ट दिया, मैंने इसकी रक्षा और पहले मुझे करनी चाहिए। लेकर के प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया प्रभु ने और अपनी जीभ निकालकर चाटने लगे। जीभ निकालकर चाट रहे हैं प्रभु। बोले प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने में। क्षमा करो भक्त मोहि देर भैया। जीभ से चाटने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम है ना भक्त वत्सल। आप लोग जानते हो ना भगवान का क्या नाम है? भक्त वत्सल। किसका नाम है? ठाकुर जी का नाम है। इसका क्या मतलब होता है पता? नहीं पता। वत्स माने, वत्स कहते हैं बछड़े को। जब गाय ब्याती है, नवप्रसूता जो गाय होती है, बछड़े को जन्म देती है, तो जन्म देने के तुरंत बाद क्या करती है गौमाता? उसका जो बछड़ा है वो मलाच्छन्न रहता है, मल की झिल्ली से ढका हुआ रहता है। और सबसे पहले गौमाता करती क्या है? उस गाय को चाटती है, उसे स्वच्छ करती कि नहीं, निर्मल बना के फिर अपना बना लेती है। तो वत्स माने बछड़ा। वत्सान दोषान लाती गृहणाति स वत्सला, भक्त वत्सला। भगवान ऐसे ही करते हैं अपने बछड़े को, अर्थात अपने भक्त को। एक तो भक्त में कोई कमी, कोई अवगुण है नहीं। यदि कोई किंचित मात्र दोष है, कोई अवगुण है, ठाकुर जी उसे चूम चूम कर, चाट चाट कर दोष मिटा देते हैं और फिर उसे अपने गोद में बिठा लेते हैं, फिर उससे प्रेम करते हैं। आज प्रहलाद जी को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार एक गौमाता अपने बछड़े को चाट चाट कर उससे प्रेम करती है, वात्सल्य रस का वर्षण करती है, आज मेरे प्रभु अपने पुत्र, अपने भक्त को अपने अंक में भरकर चाट चाट कर उससे प्रेम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। क्षमा करो भक्त मोहि देर भई आने। प्रहलाद जी के भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, नाम जप इतना संकल्पित है कि खंभे से, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। लोग कहते हैं पहले खंभे में भगवान रहते थे, अब नहीं रहते। ऐसा तो नहीं। सूर अनेक फिरहि कन मांगत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ।
नरसिंह वसे प्रतिखंबन। प्यारे, परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन व्याप्त परमात्मा सभी जगह दर्शन देगा, उसके लिए एक शर्त है। सभी जगह, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह परमात्मा व्याप्त है, पर दर्शन कब देगा? पहले शर्त पूरी करो। शर्त क्या है? बोले चश्मा बढ़िया होना चाहिए। चश्मा बढ़िया, कौन सा चश्मा? बोले ज्ञान का चश्मा नहीं, अभिमान का चश्मा नहीं। जब तक आंखों में प्रेम का चश्मा नहीं होगा, तब तक सभी जगह कण-कण में व्याप्त परमात्मा दर्शन नहीं दे सकता। प्रेम ते प्रकट हो ही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन चश्मा बोले प्रेम, भक्ति, चश्मे में भक्ति का चश्मा, प्रेम का चश्मा यदि है तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ज्ञान रूपी चश्मे को लगा करके परमात्मा को देखना चाहोगे प्यारे, तो परमात्मा दिखेगा, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा। और प्रेम रूपी चश्मे को लगा लोगे, समर्पण रूपी चश्मे को लगा लोगे, भक्ति रूपी चश्मे को लगा लोगे, तो परमात्मा हूबहू जैसा है वैसा ही दिखेगा। परमात्मा को देखना है तो भक्ति का चश्मा लगा, समर्पण। 5 फावड़े यहां मारो, 5 फावड़े वहां मारो, 5 फावड़े वहां मारो, तो क्या पानी निकलेगा? तुम 10 जगह 5-5 फावड़े मारकर बोल दो कि पानी तो है नहीं, नहीं तो निकल आता। अरे ऐसा क्या? जितनी मेहनत तुमने 5-5 फावड़े सभी जगह करी है, वो मेहनत पूरी एक जगह कर दो, सवेरे से शाम तक पानी निकल आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 फावड़े में पानी नहीं निकला तो पानी है नहीं, पानी है, तेरे मेहनत की कमी है। हर लकड़ी में आग होती है प्यारे, लेकिन क्या हर लकड़ी धधकती है? हर लकड़ी जलती है? लकड़ी में आग वहीं दिखती है जहां लकड़ी से लकड़ी का घर्षण होता है। हर लकड़ी में आग है, लेकिन बिन घर्षण के दर्शन मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री। बड़ी दिव्य, प्रहलाद जी ने बड़ी दिव्य स्तुति करी है। भगवान ने कहा है कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, ये लेने देने की बात मुझसे मत करो प्रभु, नहीं नहीं कुछ तो ले लो। प्रहलाद जी कहते हैं आपसे कुछ पाने के लिए जो कोई भक्ति करता है आपकी, तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है, वो बणिक है। बणिक माने व्यापारी। आपसे कुछ पाने के लिए आपसे प्रेम करे, आपका नाम जपे, आपकी भक्ति करे, तो वो भक्त नहीं कहते उसको। न सभृत्य सवई बणिक, भागवत जी में लिखा है, उसे तो व्यापारी कहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामेषु तैर्वरैहि। प्रलोभन मत दो, ये इच्छाएं भटकाती हैं, कामनाएं रुलाती हैं। जब तक मन में इच्छा है तब तक जीव भटकता है। इच्छाएं खत्म, आनंद रूपी सिंधु में वो गोता लगाना शुरू कर देता है। उसी के जीवन में जिस दिन जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त, वहीं से प्रेम शुरू हो जाता है, वहीं से आनंद समुद्र में, आनंद सिद्धों में जीव गोता लगाना शुरू कर देता है। भगवान ने कहा प्रहलाद एक बात बता, तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे? ब्रह्मा, पितर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब मेरे इस भेष को देखकर भाग गए डर करके, और तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल नहीं। जंगल में शेर दहाड़ता है, जंगल के सभी जीव भाग जाते हैं, लेकिन शेर का जो बच्चा होता है ना, उस शेर के सिर में बैठकर खेलता है। ना हम विभिम जितती भयानकाश। प्रभु मैं आपकी संतान हूं, ये जो भाग गए आपसे डर के, ये आपके अपने नहीं, ये आपको दूसरा मानते हैं। वर्णाश्रम की व्यवस्था की चर्चा आई है। 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। संक्षेप में ये भी सुन लो। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? जीवन भर ब्राह्मण को सदाचार में लगे रहना चाहिए। सदाचरणे निरताः। जिस दिन ब्राह्मण सदाचार छोड़ देगा, उसी दिन से ब्राह्मण पतन का मार्ग अपनाने लगता है। धर्म की रक्षा, वेदों की रक्षा, संतों की रक्षा, गोमाता की रक्षा, ये इन सब बातों का ध्यान ब्राह्मण को होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चर्चाई सदाचरणे निरताः। देश की सेवा के लिए, शास्त्रों के लिए, संतों की रक्षा के लिए, वेद पुराणों की रक्षा के लिए, यदि कभी रणभूमि में भी जाना पड़े, तलवार भी उठानी पड़े, तो क्षत्रियों को पीछे नहीं हटना चाहिए। वैश्य के लिए आया सदा चरणे विचरणे निरताः। वैश्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, अधिक से अधिक।
और धनोपार्जन करके उस धन का उपभोग, धन का प्रयोग धर्म में करना चाहिए, यज्ञ में, कथा में, देश संतों की रक्षा में करना चाहिए।